बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। इंसान की जिंदगी आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय निज़ाम। आज कादर ख़ान साहब के बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये किस्सा ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय निज़ाम को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज स्टोरीज़ बाय निज़ाम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पेज पर आपको ऐसे ही फिल्मी दुनिया के रोचक किस्से कहानियाँ देखने को मिलते रहेंगे। अगर इस नर्क में एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, एक औरत अगर दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखेगी तो ये संसार नर्क बन जाएगा। कादर ख़ान साहब ने यह किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था। ये उनके बचपन के दिनों का किस्सा है। कादर ख़ान साहब, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बेतहाशा गरीबी में पले बड़े थे। उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरा था। तो बचपन में कादर ख़ान साहब को एक आदत लग गई थी। वो दिन भर जो भी अपने आसपास अजीब या अनोखा देखते थे, शाम के समय उसे खुद दोहराया करते थे, एक्ट किया करते थे। और वो उनके घर के पास एक यहूदी कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर ये एक इस तरह से रिहर्सल किया करते थे एक तरीके से। जबकि कादर ख़ान साहब को उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर वो भी एक बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। खैर, तो उस कब्रिस्तान में कादर ख़ान साहब इसलिए अभिनय की प्रैक्टिस करते थे या दिन भर में जो भी देखते थे उसे खुद पर दोहराते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी। बिल्कुल सुनसान वो कब्रिस्तान पड़ा होता था। अब एक दिन कादर ख़ान साहब ऐसे ही रिहर्सल कर रहे थे, तभी अचानक उनके चेहरे पर किसी ने टॉर्च मारी। कादर ख़ान साहब को बड़ी हैरत हुई। फिर टॉर्च मारने वाला शख्स कादर ख़ान साहब के पास आया तो वो जो शख्स था वो थे एक्टर। उनका नाम था अशरफ खान। 1940 के दशक की फ़िल्मों में अशरफ खान काम किया करते थे और उन्होंने महबूब खान की फ़िल्म रोटी में भी काम किया था। और वो फ़िल्मों में कम, स्टेज पर ज़्यादा काम किया करते थे। तो जब उन्होंने कादर ख़ान को करते देखा वो सब, तो पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? बड़ी हैरानी से उन्होंने पूछा। तो कादर ख़ान साहब ने उन्हें बताया कि वो जो भी दिन में देखते हैं वो सब शाम को यहाँ पर आकर खुद से एक्ट करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अशरफ खान को ये बात बड़ी अनोखी लगी। उन्होंने कादर ख़ान, नन्हे कादर ख़ान, तब तो बच्चे ही थे, तो उन्होंने कादर ख़ान साहब से कहा कि एक काम करो, तुम कल मेरे घर आओ, मेरा घर पास में ही है। वो एक बंगले में रहा करते थे और वो उस कब्रिस्तान के पास ही था, यानी कि कादर ख़ान साहब का घर और अशरफ खान साहब का घर बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अगले दिन कादर ख़ान साहब वहाँ पहुँच गए तो अशरफ खान ने उनसे हाय हेलो की, बातचीत की, चाय वगैरह पिलाई और कादर ख़ान को उन्होंने एक पेज दिया जिस पर कुछ डायलॉग्स लिखे थे। अशरफ खान ने उनसे कहा कि एक काम करो, ये जो मैं इस पर पेज पर डायलॉग लिखे हैं इन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। कादर ख़ान ने वो डायलॉग्स ज़ोर ज़ोर से पढ़े और उनके डायलॉग्स पढ़ने का अंदाज़ अशरफ खान को बड़ा यूनिक लगा, बहुत पसंद आया। तब अशरफ खान ने क्या किया, और टेस्ट लेने के लिए कादर ख़ान का उसने 3 पेज दिए। इस दफ़ा उन्होंने, अशरफ खान साहब ने 3 पेज दिए और उन पर भी डायलॉग्स लिखे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये भी पढ़कर सुनाओ। कादर ख़ान ने वो भी पढ़े और उन्हें वो भी अपने मतलब अच्छे स्टाइल में उन्होंने बोले, अपने स्टाइल में, और अशरफ खान उनके कदरदान बन गए। उन्हें लगा कि इस बच्चे में टैलेंट है और अगर इसे सही से पॉलिश किया जाए तो ये अच्छा कर सकता है। अब उन्होंने, अशरफ खान साहब ने कादर ख़ान से कहा कि ड्रामा में काम करोगे? कादर ख़ान साहब उस वक्त बालक थे तो उन्हें ज़्यादा आइडिया वगैरह नहीं था कि ये ड्रामा वगैरह क्या होता है। अशरफ खान साहब ने उन्हें सब बताया डिटेल में कि ये ड्रामा होता है, ऐसे ऐसे रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, फिर ऐसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो कादर ख़ान साहब एग्री हो गए और उन्होंने रिहर्सल की कादर ख़ान साहब ने अशरफ खान साहब के साथ। और फाइनली जब ड्रामा का दिन आया, प्ले का दिन आया, तो किसी थिएटर में, सिनेमा हॉल था, उसमें ही वो ड्रामा प्ले होना था। और कादर ख़ान साहब को अशरफ खान जी ने जो रोल दिया था वो एक सल्तनत के राजकुमार थे।
छोटे नन्हे राजकुमार थे। अब ये भी देखिए एक इत्तेफाक की बात है, आयरनी जिसे कहते हैं कि कादर खान साहब कहाँ तो बेतहाशा गरीबी में उन दिनों थे जब बचपन में थे वो, जब अशरफ खान साहब से मिले थे। बेतहाशा गरीबी को देखा करते थे, उनके घर में बहुत ज़्यादा फाका कशी थी। और जब कादर खान साहब को इन्होंने मतलब अशरफ खान साहब ने देखे, उन्हें क्या बना दिया, एक सल्तनत का राजकुमार, शहज़ादा। तो ये भी एक आयरनी है। और कादर खान साहब ने भी बड़े अच्छे से एक्टिंग की, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी कि एक बुजुर्ग ने कादर खान साहब को 100 रुपये इनाम दिए। उस ज़माने में भाई साहब 100 रुपये बड़ी अच्छी खासी रकम होती थी, आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से मेकिंग ऑफ कादर खान शुरू हुई, एक एक्टर की मेकिंग शुरू हुई। एक ऐसा एक्टर जो अपनी धार लेखनी के लिए भी फिर मशहूर हुआ, एक से एक उन्होंने डायलॉग्स लिखे फिल्मों के लिए। और भाई उनकी एक्टिंग की तो बात ही क्या है, विलेनियस किरदारों से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर धीर गंभीर रोल भी अच्छे किए, और कॉमेडी के तो वो बादशाह थे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तो ये था वो किस्सा साथियों। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।